मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअल में ये फोन जो है मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है इस पे, एनएफटी सेक्शन पे। मैं आपको अभी शेयर करता हूँ। देखिए, ये मेरा वॉलेट है, जो भी मैंने खोला था वही वॉलेट है। और यहाँ पे मैं एनएफटी सेक्शन पे गया, यहाँ दिख रहा है दोस्तों, विस्ट्री पासपोर्ट। ये मेरी आईडी नंबर है। मैं अंदर लॉग इन करूंगा तो यही दिखेगा, 133 नंबर। ये मेरी आईडी नंबर है। ये नल एड्रेस पे मेरा 133 नंबर का एनएफटी ऑलरेडी वहां पे है। आपको देखना है, चेक करना है। क्या करेंगे, विस्ट्री पासपोर्ट को जो है इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इसको क्लिक कीजिए। और उसके बाद आप सिंपली गूगल में जाइए। गूगल में जाके पॉलीगॉन स्कैन पे जाइए आप। पॉलीगॉन स्कैन पे आप जाएंगे। पॉलीगॉन स्कैन का ब्लॉकचेन खुल रहा है। और इस ब्लॉकचेन पे आप इस एड्रेस को आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे सर्च में आप इस एड्रेस को पेस्ट कीजिए। ये 6DAD, ये सभी के पासपोर्ट आईडी एनएफटी का नंबर है। ये सब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ही, सबका सेम ही होगा। आप यहाँ पे देखिए, विस्ट्री पासपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ दिखेगा दोस्तों, 64,366 होल्डर है। ठीक है, अगर आप 133 नंबर मेरा आप देखना चाहते हैं, या आप अपना देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे रिकॉर्ड है, 400 से ज्यादा रिकॉर्ड है। इसमें आपको सबसे, जहां पे आपका जिस टाइम है उस टाइम पे आप जाके देख सकते हैं इसको। ठीक है, ये देखिए, ये 12 घंटा पहले का है। जितने भी लोगों का, चलिए उसे पूरा बैक जाना पड़ेगा, जितने भी अभी रिसेंटली जिसकी आईडी लगी होगी, यहाँ देखिए उसका एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, नल एड्रेस पे है, उसका एड्रेस है ये D7, और उसका एनएफटी 64,341 है। ये सारा एनएफटी आप ब्लॉकचेन पे देख सकते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि लॉलीपॉप दे दिया गया है आपको। ये आप देख सकते हैं, पूरा ट्रैक कर सकते हैं। अब मैं एक चीज और दिखाता हूं। ये एनएफटी हो गया। पासपोर्ट एनएफटी जब भी होगा एक ही होगा। मेरा इस पे 6 टायर है, 6 टायर मैंने लिया है इस आईडी पे। तो 6 एनएफटी मिला। लेकिन मेरे विस्ट्री कलेक्शन में 14 क्यों दिख रहा है भाई साहब? मुझे समझ में नहीं आ रहा। विस्ट्री कलेक्शन में तो 6 ही रहना चाहिए ना, क्योंकि जैसा सिस्टम में पीडीएफ में है कि 6 एनएफटी मिलके एक पासपोर्ट बनेगा, 5 एनएफटी मिलके एक पासपोर्ट एनएफटी बनेगा, या 4 एनएफटी मिलके एक पासपोर्ट एनएफटी बनेगा। तो मेरा टोटल 6 एनएफटी है। तो विस्ट्री कलेक्शन जो ऊपर दिख रहा है, इसमें 14 क्यों दिख रहा है? तो मैं आप बताता हूँ 14 क्यों दिख रहा है। इसमें जितनी बार आपने अपने वीजीएफ को विड्रॉ किया है, वीजीएफ को एनएफटी में मर्ज करके विड्रॉ किया है, वो एनएफटी भी इसमें कलेक्शन में दिख रहा है। जितना बार आपका टायर रिसाइकल हुआ है, वो भी एनएफटी दिख रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे हर चीज आप देख सकते हैं, एवरीथिंग आप देख सकते हैं। चलिए, हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे लेके गए इसलिए क्योंकि बड़ा सोचिए इस पॉइंट पे। चलिए, अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हाँ, तो हम लोग थे अपने रेपुटेशन के बारे में सोच रहे थे कि मैंने इसलिए आपको एनएफटी का दिखाया क्योंकि यहाँ पे आपको एनएफटी मिल रहा है। और वो एनएफटी आने वाले समय में आप सेल कर सकते हैं मार्केट प्लेस पे। अभी लोग सोच रहे होंगे कि कैसे बिकेगा भाई। बिल्कुल बिकेगा, क्योंकि लाडो जी ने यहाँ पे 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया हुआ है सभी के लिए। जितने भी लोग स्लॉट एक्टिवेट करेंगे, 10% एक्स्ट्रा फंड डालेंगे बीजीबी के फंड के लिए। और बीजीबी के फंड में इकट्ठा हो रहा है, उसी बीजीबी से एनएफटी को पंप किया जाएगा। या जो आप जितना स्लॉट ले रहे हैं उसमें बीजीबी आपको मिल रहा है, उस बीजीबी से वैल्यू मिल जाएगा। यानी कि जितना आपने लगाया है, इसका तो गारंटी है कि अगला का ये नहीं डूबने वाला है। जितना आपने लगाया है उसका वो नहीं कमा पाया, उसको एक रेफरल इनकम लेने का मौका मिला। अगर नहीं कमा पाया उतना तो निकल जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा निकलेगा, उससे ज्यादा भी निकलेगा। लेकिन जितना लगाया है वो तो मिलेगा। तो आप अपने रेपुटेशन को जो है, अपने रेपुटेशन को थोड़ा सा ये कर लीजिए। डर, रेपुटेशन के डर को हटा दीजिए कि मेरी इज्जत चली जाएगी। दोस्तों, आपको मौका मिला है यहाँ से कुछ करने का।
अगर अभी आप नहीं कर पाए, ऐसा प्रोजेक्ट बार बार नहीं बनता है। और लाडो जी तो अभी इतने सारे प्रोजेक्ट इसमें ला रहे हैं ना कि मार्केट में कुछ दिखेगा ही नहीं। मार्केट में बहुत सारे प्लान चल रहे हैं, आरओई प्लान है, क्वाइन के ऊपर प्लान है, लेकिन किसी में पैसा ही नहीं है दोस्तों। किसी में टारगेट है $20,000 का, मैं नाम नहीं लूंगा किसी कंपनी का, आप लोग समझदार हैं, मार्केट में घूम रहे हैं, पता है। $20,000 का बिजनेस करो, तब यहां से एक रैंक स्टार्ट होगा और $10 $15 डेली आना शुरू होगा। पता चलेगा कुछ दिन के बाद $2 $3 डेली आ गया। $40 से शुरू हुआ था, एक महीना में $10 पे आ गया, $9 पे आ गया। ऐसे ऐसे मार्केट में प्लान है। $20,000 का धंधा देते देते आप सिस्टम से ही गायब हो जाएंगे। कितने लोग कर पाएंगे 20 लाख का बिजनेस? उस तब तक में ₹1 नहीं मिलेगा। मार्केट में ऐसा सब प्लान है जो 3 गुना 4 गुना साल में देता है। पता चलता है क्वाइन का रेट इतना नीचे लेके चला गया, जितना लोग लगाया था उसका पैसा भी नहीं निकला। ऐसे ऐसे लोग हैं। एक व्यक्ति इसी तरह के कंसेप्ट में था, वो रेट नीचे गिर गया, उसका मैंने देखा, वो पूरा हिसाब लिख के रखा था, किस दिन कितना पैसा डाला, कितना निकाला, उसका मेरे पास है चिट्ठा। मैं दिखा दूंगा आप लोगों को अगली मीटिंग में। उसने टोटल 6.5 लाख लगाया था 1.5 साल में, और मुश्किल से 5 लाख भी उसका 1.5 साल में नहीं निकला। मैंने उनको बोला, सर आपका तो इधर अच्छा डेवलप एरिया है, ये 6.5 लाख से 1-2 कट्ठा जमीन हो जाता ना, अभी 2 गुना 3 गुना हो जाता है। ये बैंक में भी रख देते तो इससे ज्यादा मिलता। अभी तो आपका पूंजी भी नहीं निकला है। किस दुनिया में लोग जी रहे हैं। कुछ कंपनियां तो लगा के लेके रफू चक्कर हो जाती है, लेकिन इकलौता प्लेटफॉर्म है जहां 100% डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों। यहाँ सिस्टम ने आपको मौका भी दिया कि लोग अगर पैसा नहीं कमा पाया तो अपने एनएफटी को सेल कर सकता है। मेटाफोर्स में कंडीशन नहीं था, आपके पास 10 लाख का एनएफटी या 10 करोड़ का, आप पूरा बेच दीजिए, कोई कंडीशन नहीं था। बट यहाँ पे कंडीशन है, आप अपने एनएफटी को बेचेंगे तो आपका आईडी समेत बिक जाएगा, आपका पूरा एनएफटी ट्रांसफर टीम के साथ हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए, बेचने वाले कितने लोग होंगे? कितने लोग बेचेंगे अपने एनएफटी को? जितने वर्किंग लीडर है हैंड रेज कीजिए, क्योंकि बेचेंगे तो आपका सभी एनएफटी भी सभी टीम के साथ बिक जाएगा। बेचने वाले कितने लोग हैं? नहीं है बेचने वाले। ये पूरा पहले लोग ही हैंड रेस किए हुए हैं, क्योंकि पता है लीडर्स नहीं बेचेगा। लीडर्स को पैसा आ रहा है, इनकम आ रहा है, वो बेचेगा तो पूरा सिस्टम ही बिक जाएगा उसका। तो आप सोचिए, बेचने वाले कम रहेंगे, खरीदने वाले ज्यादा रहेंगे। तो वैसे लोग जो पैसा नहीं कमा पाया, जिसको मार्केट में लोग गलत बोल के, झूठ बोल के कि 3 गुना आएगा 10 गुना आएगा, लग जाओ, वैसे लोगों को जोड़ दिया। वो व्यक्ति क्या होगा? उस व्यक्ति को एनएफटी बिक जाएगा आराम से, और वो अपने एनएफटी को बढ़े हुए रेट में ही बेचेंगे, और उनको प्रॉफिट अपना जो भी लगाया उन्होंने उससे ज्यादा ज्यादा ये लेके निकल सकते हैं। मेटाफोर्स में ऐसा नहीं था दोस्तों। मेटाफोर्स में जिसका जितना 10 करोड़ का एनएफटी है बेच दो, कोई कंडीशन नहीं, आईडी भी बचा रहेगा, एनएफटी भी बचा रहेगा। ये लाडो जी का मिस्टेक था, क्योंकि पहली बार जब बनता है कुछ चीजें तो उसमें बहुत सारी कमियां होती है, उसको फिर दूर किया जाता है। जब पहली बार यहाँ आया था टेलीफोन, तो टेलीफोन था हेलो, उठाने वाला सिस्टम, तार से जुड़ने वाला। उसके बाद उसको और अपडेट किया गया, सोचा इसको और कैसे बढ़ाया, तो छोटा सा इतना बड़ा एक फोन लाया, वायरलेस टाइप का, इतना बड़ा एंटीना। फिर उसको अपडेट किया, इसमें और सुधार कैसे किया था, तो कीपैड मोबाइल लाया, छोटा सा मोबाइल बात करने के लिए। सोचा इसको और अपडेट कैसे करें, और ज्यादा फास्ट कैसे बनाएं, तो एंड्रॉइड फोन हमारे बीच में आ गया। अभी टेक्नोलॉजी और भी अपडेट हो रहा है, और भी अपडेट हो रहा है। अभी तो ऐसा सब टेक्नोलॉजी आ रहा है कि आप चश्मा पहने, चश्मा में कैमरा लगा है, एआई लगा हुआ है, आप ऐसे सिर्फ बोलिए, आपका पूरा कैप्चर होगा वीडियो। एक लीडर्स मुझे आके ऐसे दिखा दिया अपना फ्रिज। बोला ये फ्रिज क्यों दिखा रहे हैं, उसमें उसका बहुत फंड था। बोला सर आपका विश्वास था, दिखा दिया। मैंने बोला विश्वास? एक चश्मा अभी रेबेन का लॉन्च हुआ है, मैं वो खरीद के आऊंगा, ठीक है, और मैं सिर्फ ऐसे इशारा करूंगा, वो आपको पूरा फ्रिज को ही कैप्चर कर लेगा। दोस्तों टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है, तो आप अपने फ्रिज को भी संभाल के रखिए। रिकवरी फ्रिज जो मिला है आपको, वो आपका एसेट है, उसको भी संभाल के रखिए, उसको किसी से शेयर मत कीजिए, नहीं तो आपका सारा लॉस हो सकता है फंड। तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है, तो लाडो जी भी अपने प्रोजेक्ट में अपडेट करते जा रहे हैं, समय के हिसाब से अपडेट करते जा रहे हैं, क्योंकि एक ही दिन में इन्वेंशन किसी भी चीज का नहीं होता है। बिजली का आविष्कार हुआ था, पहले वो पीला वाला बल्ब जलता था, कितना यूनिट एनर्जी खींचता था। आज एलईडी का जमाना आ गया है। तो शुरुआत जब होता है इन्वेंशन ना, उसमें बहुत सारी कमियां रहती है। तो लाडो जी के भी मेटाफोर्स में बहुत सारी कमियां थी, जो वी बूस्ट में उन्होंने पूरा कमियों को ही दूर कर दिया। तो अभी आपके पास एक अच्छा मौका है, अपने रेपुटेशन के फियर को क्या करना है, खत्म कर देना है। नहीं तो इन फियर के चक्कर में इंसान फेल हो जाता है दोस्तों, इस फियर, इस डर के चक्कर में इंसान फेल हो जाता है। एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं आपको। बहुत सारे लोग जब प्लान मार्केट में देने जाते हैं, तो माइंडसेट उनका कैसा होना चाहिए? जब आप प्लान किसी को बता रहे हैं तो कैसा माइंडसेट होना चाहिए? पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब ये नहीं होता है कि आप हाँ अच्छा सोच रहे हैं वीबूस्ट के बारे में, नहीं। आप घर से निकलने से पहले हो सकता है आपकी बीवी से झगड़ा हो गया हो,
बहुत टेंशन में हो, आपको भाई से झगड़ा हो गया हो या किसी और से झगड़ा हो गया हो, और आप पूरा टेंशन में, पूरा गुस्से में है, और आप गए नए व्यक्ति के पास, बहुत अच्छा लीडर था, और उसी एंग्री में, उसी एंगर में, उसी गुस्से में, दिमाग में वो निगेटिव चीजों को लेकर के आप, जो झगड़ा हुआ था सुबह का, बीवी से सुबह सुबह झगड़ा हो गया, मूड ही खराब हो गया, दिन ही खराब हो गया। अब एक अच्छा लीडर है, उसको प्लान देना है आपको, और आप उसी थाउट के साथ, उसी नेगेटिव सोच के साथ, उसी टेंशन के साथ उसको प्लान दे रहे हैं, मैं 1,00,000% बोल सकता हूं वो आपके साथ कभी नहीं जुड़ेगा। वो आपके साथ कभी नहीं जुड़ेगा, चाहे आपका पे आउट करोड़ों रुपया का क्यों ना हो। निगेटिव चीजों को जब जहां हुआ वहीं पे दफन कर दीजिए। लड़ाई हुआ, ठीक है, घर से निकले, दफन कर दिए घर में ही। सोच उस समय एकदम बिल्कुल शांत माइंड के साथ मिलना है, लोगों से पॉजिटिव माइंड के साथ मिलना है, ठीक है, पॉजिटिव माइंड के साथ काम करना है। नहीं तो आपका जब जहां जो हुआ उसको वहीं पे दफन कर दीजिए, उसको लेके नहीं जाना है फील्ड में। एकदम बिल्कुल हंसता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, ऐसा नहीं है पूरा गुस्से में बैठे हुए हैं। हालांकि उसको प्लान दे रहे हैं, आज हमको ये बोल दिया, आज हमसे ये, अच्छा हम उसको, वो सोच वहीं पे रख दीजिए, बाद में उससे फिर आके निपट लीजिएगा। लेकिन जो चीज जहां हुआ उसको वहीं पे दफन कीजिए, तभी जिंदगी में आप आगे बढ़ पाइएगा। अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखना है। अब एक पॉइंट और मैं बताऊंगा, उसके बाद लास्ट पॉइंट है, फिर आज की मीटिंग को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, सेशन को एंड करेंगे। Recording in progress. पावर ऑफ 3V, जैसे होता है पावर ऑफ बूस्ट, वी बूस्ट, वैसे पावर ऑफ Recording 3V। stopped. 3V, 3V, जैसे वी हम लोग लिखते हैं ना, वी ABCD का जो वी होता है।